तौबा तौबा, बंदे की बॉडी। इवेंचुअली कोई ना कोई एक ऐसा एक्टर होता ही है जिसको तुम इमेजिन भी करते हो कि ये बंदा ऐसे ही रोल करने के लिए तो बना है। जॉन इब्राहिम बंदे को देखकर ही लगता है कि इसको कोई भी डायरेक्टर एक ऐसा रोल ऑफर ही नहीं कर सकता जिसमें बंदे को बुज़दिलों वाला कैरेक्टर प्ले करना पड़े, जिसमें उसकी पठान के बाद प्रोबेबली ये मूवी और बंदा इसमें प्रोमिसिंग लग रहा है। उसको देखकर लगता है कि बंदा अगर अपने किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर स्क्रीन पर आ रहा है तो फिर वो तोड़ फोड़ करके ही जाएगा। वो अलग बात हो जाती है कि आने वाली मूवी की स्टोरी कैसे निकलती है। वेदा जिसका ट्रेलर आ चुका है और शिकायत करने से कुछ फायदा नहीं है, वो उतना दिखाएंगे ही जितना उन्हें दिखाना होगा। ट्रेलर की लेंथ 3 मिनट 10 सेकंड की है और वो इसमें स्मूथली सब कुछ दिखा देती है जो कि उन्हें छुपा के रखना चाहिए था। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, इस तरह की मूवीज को लेकर एक बात तो क्लियर हो ही जाती है कि एट द एंड ऑफ द मूवी कि हीरो कैसे भी करके विलन को मार देगा अपनी जीत के चलते, और ये मूवी जस्टिस को लेकर आगे चलती है। और फिर वो ही कि जो अपने सामने वाला कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को लेकर अपने ही आप में हीरो तो है ही। मान लो कोई एक ऐसी लड़की जो बड़े घर से ताल्लुक रखती हो, जिसकी परवरिश कुछ शहंशाह वाले तरीकों से की गई हो, किसी भी चीज की कमी ना देखते हुए, और एक दिन वो अपने घर वालों से ये कह दे कि मुझे उस बंदे का दिल साफ लगा जिसने कि अभी तक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं है। बंदा अभी भी अपनी 2x2 की झोपड़पट्टी में गुजारा कर रहा है अपने काले घोड़े को साथ लेकर। और ऐसा बहुत सी पुरानी पिक्चरों में तुमने देखा ही होगा। अपनी जानवी कपूर वाली धड़क मूवी को ही ले लो, तो कौन सेल्फ निकाल के जो मैन मेटर बैठता है कि जिसने तुम्हें दूध से खून पीने तक पढ़ाया लिखाया है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में सजाया हुआ है, तो तुम्हें उसका कहना मानना ही चाहिए। जहाँ भाई मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें तुम्हारे अनुसार होनी चाहिए पर उतनी नहीं कि सामने वाले को काफ़ी दुख पहुंच जाए। वेदा जिसके ट्रेलर से ये पता लगता है कि कहानी किसी एक गांव के किसी छोटे और शाही परिवार के बीच किसी मनमुटाव को लेकर होगी, जो गांव अपने राजस्थान से बिलोंग करता है, जो कि ट्रेलर देखकर साफ पता लगता है। इसमें अपने अभिषेक बैनर्जी वाला कैरेक्टर जो कि अपना शाही परिवार से ही बिलोंग करता है और प्रोबेबली वो एक कोई किसी नेता के पद पे ही होगा। जहाँ जो सरवरी का परिवार है वहाँ उनकी कुछ ना कुछ अनबन हुई होगी अपने जातिवाद को लेकर, जिसमें बीच में एंट्री होती है मेजर कनगर की, जिसका अपनी मनमानी के चलते उसका कोर्ट मार्शल हो चुका है। जहाँ वो प्रोबेबली बॉर्डर पे मैन टू मैन वाली फाइट में ओवर स्मार्ट हो गया होगा। और अभिमन्यु का इंट्रोडक्शन अपनी मूवी में कुछ इसी प्रकार का होगा, जहाँ वो अब सस्पेंड होने के बाद एक ट्रेनर बन चुका है जो कुछ ऐसे बंदों या बंदियों को ट्रेनिंग देता है जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार या फिर दूसरों के लिए खुद खड़े होना चाहते हैं। अभिमन्यु जो कि वहाँ सरवरी जिसका नाम मूवी में वेदा है, जो कि अपनी सेकंड मेन कैरेक्टर है, उसको देखता है और हो सकता है कि उसका पहले से उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, उसका वो कजन या फिर बिछड़ा हुआ भाई हो, बाकी तुम समझदार हो, जिससे वो वेदा से काफ़ी रिलेट कर जाता होगा और उसके परेशानी के चलते उसके गांव में उसके घर चला गया होगा, जहां से दो आदमियों के बीच अखंड घमंड अपने पीक पर चढ़ जाएगा। और फिर तुम्हें पता ही है कि होना ही क्या होगा। ट्रेलर देखकर समझ में आता है वो एंड वाली सीक्वेंस जो कि मूवी का एंड निर्धारित करेगी। इसमें इसका एक्शन एज पर ट्रेलर वो राइफल और वो बंदूकों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पता लगता है क्योंकि अभिमन्यु एक सस्पेंडेड ऑफिसर है, कमांडो है, जिसको ये सब पता है कि किस चीज़ को कैसे कहाँ पे किस तरह यूज़ करना है। बस डर यही रहेगा कि मामला ओवर द टॉप ना चला जाए। वो सनी देओल वाला जो जमाना था वो अब चला गया है, तो आप इमेजनरी भी किसी को अपने मुंह से चिल्ला के दूर नहीं फेंक सकते। जहाँ मेकर्स ने कुछ अपने पुरानों के साथ खेला हुआ है कि इस बार अभिमन्यु एक सारथी है और जो झूठ और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जो चक्रव्यूह है वो तोड़ेगी, वो वेदा है। जहाँ ट्रेलर में कुछ संस्कृत से निर्धारित शब्दों का भी यूज किया गया है जिसमें मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ। जॉन इब्राहिम बंदे को आर्मी वाले और 15 अगस्त ही चाहिए, सत्यमेव जयते सोल्जर, बाटला हाउस एंड एसेट्रा जो कि बंदे को बनाती है कि तुम बने ही हो ऐसे रोल प्ले करने के लिए। जहाँ इसका बीजीएम कुछ ऐसे खास नहीं लगा, वो ऐसे थीम पर सूट नहीं हो रहा। वहीं सरवरी मुंजे से सीधा वेदा और बंदी को करेक्टर मिला हुआ है। मूवी 15 अगस्त को आ रही है, जॉन इब्राहिम की मूवी है और एक आइटम सॉन्ग ना हो तुम आइटम सॉन्ग इसमें भी अपनी मोनी रॉय को लेकर, और सामने द ओजी हिस्ट्री टू अक्षय कुमार की खेल में। और वेदा का ट्रेलर मेकर्स ने पता नहीं क्यों काफी लेट रिलीज किया हुआ है। अब तक एक्ट्रेस एक टिपिकल आइटम सॉन्ग ही मार्केट में उतार देते इसका बज़ बनाने के लिए। बाकी तुम कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, अपने ओपिनियन जरूर से कमेंट्स में बता देना।